फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ सिंह क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने टेस्ट सीरीज को शुरू करूंगी और उसमें से हम लोगों ने टेस्ट पेपर फर्स्ट को सॉल्व भी किया हुआ है और उसके आंसर को आपने मैच भी किया है। उसी तरह आज इसी टेस्ट सीरीज की सेकेंड कड़ी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज टुडे आई विल गिव यू टेस्ट पेपर सेकेंड सो दैट आई कैन चेक दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली लर्निंग। फ्रेंड्स, चूंकि मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ कि आपने कितना पढ़ा है। सिंस आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, आई ऑल्सो वॉन्ट दैट I want to check that what have you gained. That's why I have written also that let's check out what have you gained since then. Okay friends, nowadays this has been a trend. आजकल ये ट्रेंड चल रहा है हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर पर रह कर ही कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करें, कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करें जिससे हमें दिनों को काउंट ना करना पड़े एंड द डे शुड फ्लाई इन पॉजिटिव वेव्स। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज और इसी टेस्ट सीरीज का ये सेकंड पेपर है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस अपने टेस्ट पेपर में बेसिक क्लास के कुछ क्वेश्चंस को लेती हूँ, इंडियन कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस को मैं लेती हूँ और न्यूज़पेपर वर्ड्स को लेती हूँ सो दैट इट कैन कंटेन क्वेश्चंस फॉर ऑल एंड एवरीबडी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। वेल फ्रेंड्स, शुरू के जो मेरे क्वेश्चंस होंगे 1 to 5 वो सारे बेसिक सेक्शन से लिए गए हैं और यहाँ मैं आपको बताती चलूँगी एंड later on whatever questions I would give or I am trying to give, so that will be either from Indian conversational sentences, otherwise from newspaper words. So okay friends, let's check it out that how many of you are able to solve and really you people are paying attention. फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया था मच मेनी के यूज को और सम के यूज को, तो आज हम लोगों ने मच मेनी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इसमें सॉल्व करना है। जैसे पहला आप देख रहे होंगे, हाउ ब्लैंक क्वेश्चंस आर देयर इन टेस्ट पेपर, और आपको इसे फिल करना है। मच मेनी के ऑप्शंस दिए हुए, आप इसमें से किसी एक को यहाँ डालेंगे। सो फ्रेंड्स, हाउ और आपको यहाँ मच या मेनी में से जो भी करेक्ट या सुटेबल आंसर है वो आपको फिल करना है। क्वेश्चंस आर देयर इन टेस्ट पेपर। वेल फ्रेंड्स, ये बेसिक सेक्शन के क्वेश्चंस हैं। सेकंड पर हम लोग आते हैं, आई हैव ब्लैंक मिल्क मच एंड मेनी, सेम ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू फिल। आपको यहाँ फिल करना है कि इसमें से क्या चीज करेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या सुटेबल होगा। आई हैव ब्लैंक मिल्क। ओके फ्रेंड्स, एंड जब मैंने अपने इस बेसिक क्लास के सेक्शन को स्टार्ट किया था तो जो सारी बेसिक चीज़ें हैं जैसे दिस दैट दीज दोज हियर देयर व्हाटएवर, उसके तुरंत बाद मैंने आपको नेम लिखना पढ़ाया हुआ था, हाउ टू राइट नेम ऑफ अ पर्सन। तो आज मैंने कुछ डिफिकल्ट नेम, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जानती हूँ क्या कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही कि नॉर्मल नेम जो हम लोग यूज करते हैं, रिंकी पिंकी शिया एंड ऑल दी शीला, ये सारे आप लिख सकते हैं, यू आर इंटेलिजेंट एनफ फॉर दैट। तो मैंने कुछ डिफिकल्ट नेम लिए हैं जैसे कौस्तुभ, अश्विनी, धृतराष्ट्र, क्योंकि इसमें रामायण और महाभारत दोनों आ रहे हैं तो उनमें उनके एक कैरेक्टर को के नेम को मैंने लिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस तरह के नाम को बनाने में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बेसिक सेक्शन को व्यू कर रहे हूँ। तो आपको इन नामों को इंग्लिश में लिखना है, जैसे कौस्तुभ, अश्विनी, धृतराष्ट्र। ओके वेल फ्रेंड्स, जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वर्ड्स पढ़ाए हुए थे, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स मीन्स कब, क्यों, कहाँ, कैसे, WH वाले वर्ड्स, सो उस समय मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, इनको आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे कब से, इसके अलावा, कितने का दोस्तों दाम के लिए, जैसे अगर मुझे पूछना है ये पेन कितने का है तो ये उसके लिए है कितने का दाम के लिए। और फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाई हुई हैं अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने अपने बेसिक सेक्शन में आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल से पढ़ाई हैं। तो सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो इन सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट में जब हम बदलेंगे तो क्या यूज़ करेंगे। जैसे दे को हम जब इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करेंगे तो हमें क्या यूज करना है, अगर हम वी को लें तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, यू को लें तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, और अगर शी को हम लें तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा। तो आप इसे देख लें, और अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो मैं फ्रेंड्स ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल अपने ब्रेन से यूज़ कीजिए, या अगर आपको नहीं आ रहा तो आप रॉन्ग आंसर दीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे पहले के सारे वीडियोज़ को आप व्यू कर सकते हैं, जिससे कि आपको करेक्ट आंसर मिल जाए, आपके कन्फ्यूजन रिमूव हो जाए और उसके बाद आप इसे करेक्ट कर सकें।
क्योंकि फ्रेंड्स आई एम ट्राइंग टू टीच यू करेक्ट थिंग सो दैट योर कंफ्यूजन कैन बी रिमूव। दोस्तों हम लोग इन सारे क्लास को रन कर रहे हैं जिससे कि आपकी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड्स या इस तरह की जितनी भी कंफ्यूजन है जो इंग्लिश रिलेटेड है वे सभी रिमूव हो सके। वेल फ्रेंड्स, सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर बेसिक सेक्शन। ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये सारे बेसिक सेक्शन के हम लोगों के क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे और कोई बात नहीं, अगर आप ना समझे होंगे तो मैं इन्हें फिर से एक बार रिपीट करूंगी अंत में। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू another question. Friends, from here we will begin questions for those students who are viewing my Indian conversational sentences section, otherwise newspaper word section. So these questions are for those students who are really trying to improve their vocabs or Indian conversational sentences, those students who are trying to learn or try to use such kind of sentences in their day to day life. So friends, ये कुछ लोग दाने दाने को मोहताज हैं. Some days before I have given such kind of sentences, but that time sentence was different but the key word was दाने दाने को मोहताज. This word I have given. If you want or if you have any kind of confusion, you can review my previous all the videos. You will get the answer of these questions. So कुछ लोग दाने दाने को मोहताज हैं. This you have to translate. Okay, let's move to another one. मैं अपने अध्यापक के आदेश पर आया. के आदेश पर friends, recently I have taught you in newspaper section that के आदेश पर, so you can review or you can view that section and you can translate. So मैं अपने अध्यापक के आदेश पर आया. This line you have to translate in English. Well friends, I hope you would you are able or you are capable enough to translate all these. These are not very much tough, and as I am telling already that this class is for those students who are really trying to learn. Okay friends, let's move to another question. 8 number question is there. यह तुम्हारे पहुंच के बाहर है. And friends, this is very common word or common sentence which we generally use. As I am talking about पहुंच के बाहर, this is key word and you can get it in Indian conversational sentences and you have to translate. Like यह तुम्हारे पहुंच के बाहर है. This line you have to translate. And so how and then blank questions are there in test paper. इसमें आपको मच मीनिंग में से कुछ भरना है. कोई एक I have blank मिल्क, मच मीनिंग में से एक जो सुटेबल वो भरना है. कौस्तुभ, अश्विनी, धृतराष्ट्र, इनको आपको नेम है, ये आपको इनको इंग्लिश में लिखना है. कब से, इसके अलावा, कितने का, दाम के लिए है. इन सब की इंग्लिश, जैसे कब से की इंग्लिश क्या होती है, इसके अलावा की इंग्लिश क्या होती है, कितने का, दाम के लिए क्या होता है, ये आपको लिखना है. ये क्वेश्चन है आपके लिए. और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्रीवियस सेक्शन को, बेसिक सेक्शन को आप व्यू कर सकते हैं और इसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें. इसमें दे, वी, यू, शी, इन सब के ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हमको लिखना है. फ्रेंड्स, मैं जो भी क्वेश्चंस दे रही हूँ उसको मैंने पहले अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो आप पहले उन्हें व्यू कर लीजिए और समझने के बाद तब इन आंसर को सॉल्व कीजिए. फ्रेंड्स, ये कहना मत कीजिए ये तो मैं कर लूंगा, बट फ्रेंड्स आई वांट दैट यू शुड रियली ट्राई टू चेक दैट यस हाउ मच यू हैव गेन्ड. आपको जरूर इसे ट्राई करना चाहिए ये देखने के लिए कि रियल में आपने कितना सीखा. क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को तो सब कुछ आ रहा है, ये तो मैं कर लूंगा आराम से. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, सिंस यू आर फ्री एट होम, आप घर पर अभी खाली हैं, तो आप किसी भी कॉपी में, जिस कॉपी में आप जॉट डाउन कर रहे हैं उसमें आप पूरे डिटेल से इनको सॉल्व करें. और ट्यूसडे को जब मैं इनके आंसर को सॉल्व करूंगी, जब मैं इस सारे क्वेश्चंस को के आंसर को आपको दिखाऊंगी, तो आप उसमें से टैली कर सकते हैं. इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं मुझसे. और फ्रेंड्स, फिर ये these questions are for those students who are able to translate such kind of sentences, so they have to use that keyword. Like कुछ लोग दाने दाने को मोहताज हैं. मैं अपने अध्यापक के आदेश पर आया और यह तुम्हारे पहुंच के बाहर है. वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू अनदर वन. क्वेश्चन नंबर 9. वह नशे में धुत था. फ्रेंड्स, नशे में धुत, दिस इज योर कीवर्ड एंड दिस वर्ड आई हैव गिवन रिसेंटली इन न्यूज़पेपर सेक्शन. सो वह नशे में धुत था, दिस इज वेरी कॉमन लाइन, बट द कीवर्ड यू हैव टू consult, you have to learn, and if you have any confusion you can review that my previous classes. And then 10th number question, डीएम ने मौके का जायजा लिया. so friends, मौके का जायजा लेना, this word also I have given in newspaper section, so you can view that and then you try to translate. so डीएम ने मौके का जायजा लिया, this is. and then friends, I have given you some words, newspaper words. So I want that you should recall all those things, you should learn and try to solve, because it is just like challenge. I want to check that how many of you really know or want to know. So question number 11 में
I have given some in question number 11. I have given some word like अप्रिय घटना, उपग्रह, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, आकाशगंगा, and recently all these things I have taught you. So I repeat it. अप्रिय घटना, उपग्रह, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, आकाशगंगा. These are the words which you have to write in English, and these things I have already taught you. Okay friends, ये दो questions बेसिक क्लास के लिए है, तो मैं इन्हें हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी. सो क्वेश्चन नंबर 12, दिस पेन इज और ब्लैंक, मेरा. फ्रेंड्स, यहाँ आपको मेरा वर्ड लास्ट में यूज करना है. जब भी मेरा वर्ड बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश माई होती है, और जब मेरा वर्ड लास्ट में होता है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, ये मैंने आपको पहले ही बेसिक क्लास के सेक्शन में डिटेल से पढ़ाया है. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने मेरे उस वीडियो को व्यू करें, जिससे कि आपको करेक्ट आंसर इसका मिले. सो दिस पेन इज ब्लैंक, और आपको भरना है, यहाँ फिल करना है मेरा. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, शी विल सेल, यानी वह बेच देगी. फ्रेंड्स, ये मैं आपको बतलाऊंगी. विल और सेल तो नॉर्मल वर्ड है. विल गागेगी के लिए यूज करते हैं, वो मैं आपको बेसिक क्लास में आगे आने वाले क्लास में पढ़ाऊंगी, बट अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 13, शी विल सेल ब्लैंक हाउस. एंड फ्रेंड्स, यहाँ शी के साथ अपना के लिए क्या यूज करते हैं वो आपको यहाँ फिल करना है. फ्रेंड्स, आई होप यू माइट हैव गॉट इट, आप इसे समझ गए होंगे. अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ से फिर से एक्सप्लेन करूंगी लास्ट में. ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं साधारण फिल्में नहीं देखता. फ्रेंड्स, मैं साधारण फिल्में नहीं देखता. साधारण वर्ड, it is your keyword and its English I have already taught you. You might be knowing, or those who are viewing my videos daily, they know already this word, and this word I have given in very beginning when I started my class. So मैं साधारण फिल्में नहीं देखता, दिस लाइन यू हैव टू ट्रांसलेट. एंड देन क्वेश्चन नंबर 15, मुझे इतना बड़ा तमगा मत दो. फ्रेंड्स, आई रिपीट, मुझे इतना बड़ा तमगा मत दो. इट इज क्वेश्चन नंबर 15. एंड क्वेश्चन नंबर 16, लाइक सैनिकों की टुकड़ी. फ्रेंड्स, यू माइट हैव रिमेंबर्ड दैट आई हैव गिवन वन डे ऑल द कलेक्शंस लाइक चिड़ियों का झुंड, रेत का ढेर, मधुमक्खियों का झुंड, ऑल दीज वर्ड्स. सो फ्रॉम दैट सेक्शन आई हैव टेकन दिस. So सैनिकों की टुकड़ी, what is called in English, that you have to write here. And then it is the last question, but friends, it is not the least. Last, but it is not the least. This one, question number 17, ऐसा आदमी और मेरा पति, या ऐसा नीच और मेरा पुत्र, such kind of words also I have given, like ऐसी कुरूप and मेरी प्रेमिका, ऐसा भ्रष्ट और मेरा नेता, such kind of word friends already I have given. So from that section you have to translate ऐसा आदमी और मेरा पति. Okay friends, ये सारी चीज़ों को मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ. आई एम गोइंग टू रिपीट इट सो दैट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन यू कैन रिमूव इट. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, वह नशे में धुत था. नशे में धुत, दिस वर्ड इज, दिस इज योर कीवर्ड. क्वेश्चन नंबर 10, डीएम ने मौके का जायजा लिया. सो मौके का जायजा, दिस इज कीवर्ड. क्वेश्चन नंबर 11, अप्रिय घटना, उपग्रह, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, आकाशगंगा. These are the words which you have to translate in English, and this I have already taught you. Question number 12, this pen is and blank, मेरा word you have to fill here. Then question number 13, she will sell blank house, and you have to fill अपना. Friends, for subject what we use for apna, that I have taught you 2 times in my basic class section, so you can review or you can view that thing again and again. And then question number 14, मैं साधारण फिल्में नहीं देखता. क्वेश्चन नंबर 15, मुझे इतना बड़ा तमगा मत दो. क्वेश्चन नंबर 16, सैनिकों की टुकड़ी, दिस वर्ड यू हैव टू ट्रांसलेट. एंड क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा आदमी और मेरा पति. सो फ्रेंड्स, हम लोग इसके जो भी आंसर्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उसको हम लोग इन बिटवीन सॉल्व करेंगे, और जो भी कंफ्यूजन है उनको रिमूव करेंगे, और इसके आंसर के लिए कि इसके क्या क्या करेक्ट आंसर है उसको हम लोग ट्यूसडे को सॉल्व करेंगे अपने उस वीडियो में. फ्रेंड्स, I would love to remind you that we all are in lockdown, but we have to think positive. And as I have already told that sitting idle is useless. So instead of sitting idle, use your time, value yourself. And friends, try to utilize each and every moment of your life and time, because rarely we get such kind of thing that we are sitting at home and we have enough time to fulfill our hobbies, to show our talent, and to show our potential. So friends, keep thinking positive, stay at home, work from home, and stay healthy. Okay friends, you can take a screenshot of this question paper, and we will meet again
नेक्स्ट डे। वेल फ्रेंड्स, गुड नाइट।